नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड न्यूज के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग खुद ही अंदाजा लगा लोगे कि 2023 के अंदर पूरे मिडिल ईस्ट में क्या माहौल रहने वाला है और क्यों इजराइल इस साल एक बहुत बड़ी वॉर स्टार्ट कर सकता है। इजराइल ने ये बात ठान ली है कि ईरान और उसका साथ देने वाले सभी देशों पर जमकर कहर बरसेगा और इसकी शुरुआत भी हो गई है। स्क्रीन पर आप रिपोर्ट देखिए। इजराइल ने सीरिया के कैपिटल डेमेस्कस के सबसे मेन एयरपोर्ट पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक करी है और बताया जा रहा है कि इजरायली एयरफोर्स ने इतनी जोरदार बमबारी करी है कि वो एयरपोर्ट इस हालत में जा चुका है कि अब उसका यूज नहीं किया जा सकता। पूरा का पूरा एयरपोर्ट बर्बाद हो चुका है और बताया जा रहा है कि कई महीने लगेंगे इसे दोबारा चालू करने के लिए। लेकिन आपका सवाल होगा कि एक ऐसे एयरपोर्ट पर जहां पर सिविलियन एयरक्राफ्ट उतरते हैं, लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रेवल करते हैं, उस पर इजराइल ने हमला क्यों किया? तो इसका रीजन है बेंजामिन नेतन्याहू। दरअसल इजराइल में दोबारा फिर से बेंजामिन नेतन्याहू पावर में आ चुके हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर आते ही सबसे पहला काम ये हुआ है कि सीरिया के कैपिटल डेमेस्कस के एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक करी गई है। इसके पीछे उनकी एक बहुत ही पुरानी स्ट्रेटेजी है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू की स्ट्रेटेजी हमेशा से यही रही है कि मुसीबत आकर दरवाजा खटखटाए उससे पहले ही मुसीबत को ठिकाने लगा दो। और इस समय इजराइल की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? हमास जैसे टेररिस्ट ग्रुप जो पिछले कई महीनों से लगातार इजराइल पर अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन अब दो मेन सवाल उठते हैं। पहला ये कि इजराइल के खिलाफ इन टेरर ग्रुप्स को मदद कौन देता है और किस तरीके से देता है? पहले सवाल का जवाब है ईरान। ईरान इन सभी टेरर ग्रुप्स को आज के टाइम में बड़ी हेल्प प्रोवाइड करवाता है। लेकिन ये हेल्प पहुंचाई कैसे जाती है? तो इसका जवाब है सीरिया। दरअसल पिछले कुछ सालों में इजराइल ने जितने भी रास्ते हैं टेरर ग्रुप्स को हथियार और मदद पहुंचाने के, वो सब बंद कर दिए हैं। इसीलिए ईरान ने नया रास्ता अपनाया है सीरिया के जरिए। दरअसल बड़े बड़े एयरक्राफ्ट में हथियार लोड करके पहुंचाए जाते हैं सीरिया के डेमेस्कस एयरपोर्ट पर। फिर वहां लैंड रूट से और लोकल नेटवर्क का सहारा लेते हुए ये सभी हथियार लोकल टेररिस्ट को सप्लाई कर दिए जाते हैं और ये सप्लाई चेन बहुत ही ज्यादा मजबूत है। इसे इजराइल भी नहीं तोड़ पा रहा था। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने प्राइम मिनिस्टर बनते ही सबसे टफ डिसीजन लिया और अपनी एयरफोर्स को सीरिया के कैपिटल डेमेस्कस के एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक के ऑर्डर दे दिए और इन ऑर्डर्स को इजरायली एयरफोर्स ने पूरी तरीके से अंजाम दिया है। और अब बताया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू का ये फैसला एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि डेमेस्कस एयरपोर्ट अब इस कंडीशन में है कि ईरान इसके जरिए आने वाले काफी लंबे टाइम तक हथियार नहीं सप्लाई कर पाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये तो अभी बस एक शुरुआत है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू के प्राइम मिनिस्टर बनने के कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका ने बड़े क्वांटिटी में अपनी एयरफोर्स को इजराइल में डिप्लॉय कर दिया है और बताया जा रहा है कि अमेरिका वहां पर अपनी आर्मी की डिप्लॉयमेंट बढ़ा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका को पता है बेंजामिन नेतन्याहू एक बहुत ही एग्रेसिव प्राइम मिनिस्टर है और उन्हें अगर जरा सा भी शक हुआ कि कोई गल्फ कंट्री इजराइल के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है तो वो उस पर अटैक करने से पीछे नहीं हटेंगे। और इस बात को बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक मिनिस्टर के जरिए दुनिया को कन्वे भी कर दिया है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, इजरायली मिनिस्टर ने ये ऐलान किया है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर लोकेशन पर कभी भी अटैक कर सकता है। जब भी इजराइल को ये लगेगा कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के करीब पहुंच गया है, उसी वक्त इजरायली एयरफोर्स मैदान में उतार दी जाएगी और ये हमला 2023 में हो सकता है या फिर 2024 में भी हो सकता है। तो आप यकीन मानिए ये होने के पूरे चांसेस है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अब से कुछ साल पहले जब बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, तभी से उन्होंने अपनी एयरफोर्स को प्रिपेयर रहने के ऑर्डर्स दिए थे और जब भी इजरायली एयरफोर्स को ऑर्डर मिलेंगे तो ईरान के न्यूक्लियर लोकेशंस और वेपन्स पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक होना तय है। और आपको ये भी बता दूं कि इजरायली एयरफोर्स अपनी F-35 की रेंज बढ़ाने में भी लगी हुई थी और उन्होंने काफी हद तक अपनी रेंज बढ़ा भी ली है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर वो ईरान में स्ट्राइक्स करके सेफली इजराइल में वापस लौट जाएंगे। और आपको पता ना हो तो बता दूं कि इस वक्त ईरान के पास इजरायली F-35 को रोकने का कोई भी तोड़ मौजूद नहीं है और आने वाले कम से कम 2-2.5 सालों तक वो F-35 का कुछ नहीं कर सकते। यानी कि अगर इजराइल ईरान में एयर स्ट्राइक करने की ठान लेता है तो वो इसमें पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा। एक पॉइंट ये भी है कि अगर इजराइल ऐसे ही और एयर स्ट्राइक्स करता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़ी वॉर हो सकती है। इसी बात की पॉसिबिलिटी को देखते हुए अमेरिका ऑलरेडी काम पर लग चुका है और इजराइल के आसपास अपने डिफेंस फोर्सेस को डिप्लॉय कर रहा है। हालांकि इस पर अगर कोई और नई डेवलपमेंट होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।